नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आई है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 8 करोड़ सब्सक्राइबर और 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मंजूरी पर अमल होने को लेकर बड़ी यहाँ पर जो है हम सभी के लिए खबर आई है। तो आखिरकार केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने जो मंजूरी दी थी उस पर अब कैसे अमल होने जा रहा है। ईपीएफओ के 8 करोड़ सब्सक्राइबर और 71 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक और ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों ने दोस्तों यहां पर जो है बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। ₹1000 का यहां पर जो पेंशन है उससे गुजारा करना मुश्किल है। ईपीएस 95 पेंशन की मांग पूरी होगी या फिर सिर्फ आश्वासन ही दिए जाएंगे, इस तरीके को लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है। तो इस रिपोर्ट की भी चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने सांसद प्रतिनिधि को एक बार फिर से बड़ा ज्ञापन सौंपा है जिसमें पेंशन बढ़ोतरी की चल रही मांगों को लेकर एक बार फिर से सांसद महोदया को अवगत करवाया गया है। तो दोस्तों ईपीएस पेंशन योजना से जुड़ी आज की 3 प्रमुख बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को देते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 8 करोड़ सब्सक्राइबर और 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी की मंजूरी के बाद अब उस पर फैसले पर अमल होने को लेकर क्या बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं बात करूं तो नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय श्रम और रोजगार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे की मौजूदगी में 15 अतिरिक्त सार्वजनिक निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ बड़े समझौते आज किए गए। इस पैनल में शामिल 15 बैंक सालाना संग्रहण में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान करने में सक्षम होंगे। इन बैंकों में अपने खाते में रखने वाले नियोक्ताओं तक सीधे पहुंच होगी। अधिनियम के तहत आने वाले नियोक्ताओं को अपना मासिक अंशदान देने में सक्षम बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पहले ही 17 बैंकों के पैनल को शामिल कर दिया, जिससे कुल बैंकों की संख्या 32 हो चुकी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अपने संबोधन में कहा, नया भारत की दिशा में देश की प्रगति और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जैसी संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण समर्थन मिल रहा है जो देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि लगभग 8 करोड़ सक्रिय सदस्य और 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों के साथ ईपीएफओ ऐसे लाभ प्रदान करता है जो लाखों लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईपीएफओ किस तरह मजबूत आईटी प्रणाली के रूप में लगातार विकसित और अनुकूलशील रहा है, जिससे हाल ही में ईपीएफओ 2.01 कार्यान्वयन के नाम से निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ रिकॉर्ड 6 करोड़ से अधिक दावों का निपटारा किया, जो पिछले वर्ष में निपटाए गए 4.45 करोड़ दावों की तुलना में 35% अधिक बताया गया है। साथ ही दोस्तों ग्राहकों की संतुष्टि को लेकर उल्लेखनीय वृद्धि को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि ग्राहकों की संतुष्टि में उल्लेखनीय वृद्धि और ईपीएफओ सक्रिय रूप से ईपीएफओ 3.0 की दिशा में काम कर रहा है ताकि इसे बैंकों की तरह सुलभ और कुशल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर से चिन्हित किया गया है। इस प्रणाली से 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा, जिससे वे देश भर के किसी भी बैंक खाते में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। पहले पेंशन भोगियों को एक विशिष्ट क्षेत्रीय बैंक खाता रखना आवश्यक था, यह अनिवार्यता अब हटा दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने उनको ये समझाया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ शुरू की गई महत्वपूर्ण सुधारों की बात की है। ऑटो क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया एक बड़ा इसमें सुधार है, जिनसे दावा प्रसंस्करण की गति में सुधार किया है। ऑटो प्रोसेसिंग के साथ अब दावों का निपटारण केवल 3 दिनों में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में हमने इस प्रणाली के तहत यहाँ पर 2.34 करोड़ दावों का निपटारा किया है, जो कि यहाँ पर जो है पहले की तुलना में 160% अधिक है, ये केंद्रीय मंत्री ने कहा। साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक की बात करें तो इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय
केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 30/11/2024 को आयोजित अपनी 236वीं बैठक में आरबीआई के साथ सूचीबद्ध सभी एजेंसी बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ईपीएफओ अंशदान एकत्रित करने के लिए अधिकृत अतिरिक्त बैंक के रूप में पैनल में शामिल करने को मंजूरी दी थी, जिनका संघर्ष हिस्सा कुल ईपीएफओ के संग्रहण का 0.20 या फिर इससे अधिक है। 1 अप्रैल 2025 से पैनल में शामिल बैंकों की कुल संख्या 32 हो गई है, जिससे नियोक्ताओं को ईपीएफओ में धन भेजने के लिए विकल्पों के साथ एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफओ के 8 करोड़ सब्सक्राइबर और 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए जो केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंदर जो फैसले हुए थे कि एकीकृत पेंशन योजना, ऑटो क्लेम जैसे सेटलमेंट, ब्याज दर का भुगतान और समय पर भुगतान जैसे जो फैसले लिए गए थे, अब उन पर काम करना शुरू कर दिया है, उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ताजा अपडेट आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बयान अधिकारियों की ओर से बड़ा बयान आया है। 1000 रुपए की पेंशन में गुजारा मुश्किल है। ईपीएस 95 पेंशन की मांग पूरी होगी या फिर सिर्फ आश्वासन मिलेंगे, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। तो ईपीएफओ की पेंशन योजना, जैसे कि ईपीएस 95 के नाम से जाना जाता है, भारत में लाखों पेंशन धारकों के लिए वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशनर्स ने 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9000 रुपए करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया है। यह मांग कई वर्षों से उठाई जा रही है और यह आंदोलन और तेज होता जा रहा है। अब इस वीडियो के अंदर ईपीएस 95 पेंशनर्स की स्थिति, उनकी मांग और उनके प्रदर्शन के कारण, साथ ही सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है, इस पर चर्चा करेंगे। इसीलिए अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को कंटिन्यूअसली आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हाल ही में ईपीएस पेंशनर्स ने 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9000 रुपए करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया है और इसका प्रमुख कारण है पिछले कई वर्षों से महंगाई दर बढ़ने के कारण 1000 रुपए की पेंशन अब अपर्याप्त हो गई है। जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अधिक राशि की आवश्यकता है और चिकित्सा खर्चों में वृद्धि के कारण मुफ्त चिकित्सा सेवा की मांग उठाई जा रही है। यानी कि इस बड़े प्रदर्शन की मांग है महंगाई, जीवन स्तर और स्वास्थ्य सेवाएं, इसलिए प्रदर्शन हो रहा है। अब दोस्तों, इसमें बात करें तो ईपीएस पेंशनर्स में विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन न केवल दिल्ली बल्कि अन्य प्रमुख शहरों जैसे कि लखनऊ, मुंबई और चेन्नई में शामिल हुए थे। और इसमें दोस्तों, पेंशनर्स ने कलेक्ट्रेट कार्यालयों के बाहर जुलूस निकाले। उन्होंने प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री का ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को व्यक्त किया। और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया की बात करें तो सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। हालांकि श्रम मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले पर विचार करेंगे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने केवल एक वित्तीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय और सम्मान का भी मामला है, इसीलिए इसका महत्व हो जाता है। यहाँ पर बात करें प्रमुख मांगों की तो न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि को लेकर पहली मांग है रुपए 9000 प्रति माह की मांग। ये सुनिश्चित होगा कि पुरानी पीढ़ी को सम्मानजनक जीने का अवसर जो है यहाँ पर मिल सकेगा। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं का मुफ्त होना आवश्यक है ताकि सभी पेंशनर्स अपनी चिकित्सा जरूरतों को यहाँ से आसानी के साथ पूरा कर सकें और खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए ताकि बुनियादी जरूरतों को वो पूरा कर सकें। यानी कि दोस्तों, ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है वो इसीलिए यहाँ पर मांगे कर रहे हैं। उन मांगों का महत्व इसलिए है, जो प्रमुख मांगे हैं जो कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, फ्री मेडिकल की सुविधा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल होना, इन मांगों का इसलिए महत्व है क्योंकि ये सिर्फ एक वित्तीय मुद्दा नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय और सम्मान का भी मामला अब ये नजर आ रहा है। तो ये इसीलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये मांगे बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही प्रमुख हो जाती है आप सभी के लिए।